तो अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जिसका नाम है एक्सपर्ट्स इंटरव्यू, और आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से आगाही फैलाने का जो है वो काम सर अंजाम देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ट्रेनर हैं और लोगों को साइबर क्राइम के हवाले से आगाही और शऊर मुहैया करते हैं। आज बात होगी हालात हाजरा के हवाले से। शामिल करते हैं मोहम्मद इरफान को अपने प्रोग्राम में और जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और किस तरह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वेलकम टू दी शो इरफान साहब। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि साइबर क्राइम जो है वो एक आम आदमी किस तरह समझे, क्योंकि हमारे माशरे में चंद लोगों को तो ये मालूमात है कि साइबर क्राइम होता क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं और किस तरह ये एक इंसान की जो है वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन हम इसको समझाएं कैसे, हम इसकी अवेयरनेस कैसे लोगों में फैलाएं। सबसे पहले मुझे बताएं कि साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है। देखें, बेसिकली साइबर क्राइम्स को समझने के लिए पहले हम क्राइम को समझ लेते हैं। क्राइम्स जो हैं, हम हर उस अमल को कहते हैं, हर उस एक्शन को कहते हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ हो। और लॉ क्या होता है? जो हमारी स्टेट या किसी भी मुल्क की स्टेट किसी भी हवाले से कुछ कवानीन बनाती है, कुछ लॉज डेवलप करती है। अगर कोई भी शहरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन लॉज़ की वायलेशन करेगा तो वो क्राइम कहलाएगा, और जो वायलेशन करने वाला है ही विल बी कॉल्ड क्रिमिनल। इसी तरह से अगर फॉर इंस्टेंस हमारा लॉ किसी को इस बात पे बाउंड करता है कि वो उसने उस ड्यूटी को जो है अदा करना है या अकॉर्डिंगली उस एक्ट के तहत जो है वो अमल करना है, और वो ओमिशन करता है, वो उस तरह से उस पर अमल नहीं करता, तो वो भी जो है क्राइम में आता है। साइबर क्राइम्स बेसिकली इसको आसान अल्फाजों में समझने के लिए इस तरह से समझ लें कि हर वो क्राइम, हर वो कन्वेंशनल क्राइम जो जिसको जो है वो पूरा करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो, या नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया गया हो, या इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया हो, तो जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई क्राइम कमिट किया जाएगा वो साइबर क्राइम्स कहलाएंगे। हर टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है फॉर कमिटिंग अ क्राइम, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज साइबर क्राइम। तो इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड नेटवर्क। और अगर हम देखें कि जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं आजकल, जो साइबर क्राइम्स में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो हमारे कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, मिसाल के तौर पे फ्रॉड है, रैंसम है, थेफ्ट है, या स्टॉकिंग है, हैरेसमेंट है, और वट एवर क्राइम इज़ कमिंग इन योर माइंड, आप देखें कि वो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वन इज़ डूइंग कमिटिंग क्राइम, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स हमारे हर एस्पेक्ट में, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि हैरेसमेंट जो है, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या जो है वो दूसरे मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए किसी को हैरेस करता है, तो वो साइबर क्राइम्स में आ जाता है। इसी तरह से बच्चों के हवाले से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से वो ऑनलाइन गेम्स या और दूसरे सोशल मीडिया फोरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ बहुत सारे जो हम जिन्हें कहते हैं चाइल्ड प्रीडेटर्स या पेडोफाइल्स टाइप जो क्रिमिनल्स हैं, दे आर डूइंग चाइल्ड ग्रूमिंग। और चूँकि कंप्यूटर में जो है एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है कि अगले को जो यूज़र है उसको नहीं पता कि कंप्यूटर के बैक साइड पे उस तरफ जो है वो कौन है, और इट इज़ वेरी इजी टू डिस्गाइज समवन एज, समवन्स इन फैक्ट पर्सनैलिटी, और ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फैक्ट फार यंगर और फार इन फैक्ट आप समझ लें कि बिल्कुल फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 14 साल का बच्चा है, एक 30 साल का, 40 साल का जो है शख्स उसके साथ 14 साल का बच्चा बन के दोस्ती कर सकता है। तो चाइल्ड ग्रूमिंग के भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। फिर जो चाइल्ड ग्रूमिंग है इट लीड्स टू चाइल्ड अब्यूज़, और ऐसा जो है यूरोप में, इवन पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे देखा गया कि इस तरह से ग्रूमिंग हुई और फिर जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ। इसी तरह से रोमांस फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसके केसेस हमने पाकिस्तान में भी देखे और वर्ल्ड ओवर भी देखे। इसी तरह से
जो फोर्जरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर जो कुछ बिजनेसेस ऐसे स्टार्ट हुए जिन्होंने जो है बहुत ही बोगस किस्म की या थर्ड क्लास किस्म की प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन बहुत उसको पब्लिसाइज़ किया और लोगों ने उसमें जो है ऑर्डर्स किए। और जब वो सामान उनके पास पहुंचा, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी दिया। उसके बाद जब उस सामान को देखा, इस्तेमाल किया, तो वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के थे। और जब उन्होंने उन कंपनीज से रब्ता करने की कोशिश की तो वो जो है उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इट इज़ वेरी इजी कि आप जो है वो कोई ई कॉमर्स साइट बनाएं और फिर वहाँ से हटा लें अपनी साइट को। इसी तरह से अगर हम देखें कि स्टॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ख़वातीन के हवाले से, जो है नो डाउट कि इसमें जो उनसर है ब्लैकमेलिंग का या वीडियो शेयरिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल क्राइम्स की तरफ आएँ, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तरफ आएँ, या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर हम क्राइम्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो ओवरऑल जो लॉसेस थे 2018 में वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के थे। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे वो इसी तरह से जो फोरकास्ट थी उनकी दैट वाज कि आने वाले वक्तों में बाय 2021 ये जो लॉसेस हैं ये 6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। तो जो जितने भी कन्वेंशनल क्राइम्स हैं वो डेफिनेटली स्विच हो रहे हैं इंटरनेट पे। और हम रोज़ाना हम ये देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं दे आर इंक्रीजिंग। और इट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है वो डायनेमिक होती है। आज से 50 साल पहले जो क्राइम्स की नौयत थी वो आज से 100 साल पहले नहीं थी। इसी तरह जो आज से 500 साल पहले क्राइम्स की नौयत थी वो डेफिनेटली आज नहीं थी। तो जो सोसाइटी है वो चेंज करती है अपने आप को। जो द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट सोसाइटी इज़ कि ये चेंज करेगी। तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी चेंज कर रही है। और क्राइम भी जो है डायनेमिक है। क्राइम ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी चेंज करेगी और क्राइम जो है वो पुराने वाले हो रहे होंगे, बल्कि क्राइम्स भी जो है वो डायनेमिक हैं और वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो भी जो है वो अपनी शेप्स एंड जो है आप समझ लें फॉर्म्स को चेंज कर रहा होता है। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इंटरनेट यूज़र्स की और जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसी तरह से जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें भी अब इजाफा होता जा रहा है और जो साइबर क्राइम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है इरफान साहब, हमें ये बताइए कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोगों के प्राइवेट चैट्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गई, इवन के लाइक सारा प्राइवेट जो मवाद एक इंसान का होता है वो तमाम चीज़ें जो है वो हैक करके जो है वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। और जिसके वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात फ़ेस करते हैं लोग और काफ़ी तरीके के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो एक आम आदमी अगर इस सिचुएशन में आ जाता है, सपोज टू बी के इस सिचुएशन में कोई आ जाता है, तो उसको किस तरह, क्या ऐसे कोई तरीक़ेकार हैं जिससे उस इंसान को इस सूरत हाल से निकाला जा सके? ऐसे क्या की पॉइंट्स हैं या ऐसे क्या एहतियाती तदबीर हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे कि वो इस मुश्किल में, खैर पढ़ने के बाद तो इसका हल होगा, डेफिनेटली होगा क्योंकि आप लोग काम करते हैं इस हवाले से, लेकिन इस मसले में पढ़ने से पहले ही हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। साइबर क्राइम्स जो है साइबर क्राइम्स में जो जो आइडेंटिटी थेफ्ट है या जो आपके इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं या आपकी फ़ोटोज़ हैं या आपके वीडियोज़ हैं या आपके प्राइवेट चैट्स हैं, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं और वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं। आप अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हो तो आज से जो तकरीबन 6-8 महीने पहले जो है हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स की जो हैं वो आई क्लाउड पे जो है वो उनके जो पिक्चर्स थे या उनके जो वीडियोस थे पर्सनल प्राइवेट, वो लीक हुए और फिर वो जो है तमाम फोरम्स पे उन्होंने जो है वो प्रोपेगेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह से जो लोगों के अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैक होते हैं। और देखें साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनका जो सबसे पहला जो मकसद होता है दैट इज़ मॉनेटरी गेन। इसलिए कि उनकी कोशिश ये होती है कि उन्होंने जो भी क्राइम कमिट करना है उसका अल्टीमेट जो उनको प्रॉफिट है वो उनको मिले।
और फिर हमने बहुत जगहों पे ये भी देखा है कि जो रोग नेशंस हैं या आप समझ लें कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है उन कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो है फाइनेंस भी किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स को। और ये जो हम प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट फ़ोटोज़ और इनका जो लीक देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इवन मैं आपको बताऊं कि यूएसए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी सारा पोलन, उनका जो है वो ईमेल अकाउंट हैक हुआ और उनकी जो है वो आप समझ लें कि जो पर्सनल ईमेल्स थी वो जो है सबके सामने आई। और वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि अभी कोई एक दो हफ्ते तकरीबन गुज़रे हैं, जो ट्विटर है उस पर बिल गेट्स का अकाउंट हैक हुआ। जो बाइडन जो अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यूएसए के, उनका अकाउंट हैक हुआ। और इट इज़ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग थिंग कि मतलब इतने टॉप फिगर्स के या आप समझ लें कि इतने जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों के अकाउंट हैक हों और जो है ट्विटर बहरहाल इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन देखने में यही आया कि उनके जो अकाउंट से वो हैक हुए और उसमें जो है वो साइबर क्रिमिनल्स ने कुछ अपने तौर पे मैसेजेस किए और फिर ख़ुद ही उन्होंने जो है वो उन अकाउंट्स को फिर रिलीज़ भी किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो पर्सनल इनफैक्ट फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं और जो हमारे जो पर्सनल मटेरियल्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है मतलब मैनेज करें, स्टोरेज करें अपनी पर्सनल डिवाइसेस पे, बजाय इसके कि हम उनको अपने मोबाइल्स में या हम अपने कंप्यूटर्स में उनको सेव करें, स्टोर करें। क्योंकि मोबाइल्स को हैक करना या सिस्टम्स को हैक करना इज़ नॉट हार्ड टास्क फॉर साइबर क्रिमिनल्स। और एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम सोशल मीडिया फोरम इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन या इस तरह की कोई भी हम जो है या हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं लाइक टिकटॉक एंड अदर्स, तो हम अपना डाटा जो है हम इसको जब क्लाउड पे सेव करते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि वो क्लाउड स्टोरेज हमारे अपने अगर कंट्री में नहीं है और वो किसी दूसरे कंट्री में है, तो जो कस्टोडियन है उस डाटा के वो हैं। और इसी तरह से फिर अगर उसमें कोई साइबर ब्रीच होता है तो जो आपकी कोई अहम मालूमात है, चाहे वो क्लासिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, इंफॉर्मेशन हो या कोई पर्सनल हो, तो वो जो लीक होती है या वो जो प्रोपेगेट होती है, डिसमिनेट होती है, तो वो मतलब डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क है। और प्राइवेट और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे आईफोन के यूज़र हैं या जो गूगल जो है स्टोरेज यूज़ करते हैं, क्लाउड यूज़ करते हैं, वो मोस्टली अपनी पिक्चर्स और अपने वीडियोस जो हैं वो क्लाउड पे सेव कर देते हैं। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और उनको पता भी नहीं होता कि उनका जो बैकअप है वो उधर अपडेट हो रहा है और वो अपनी पिक्चर्स खींचते हैं या अपने जो वीडियोस बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली उधर जाके सेव हो रहा होता है। और अगर कोई ब्रीच होगा तो डेफिनेटली दे विल इनफैक्ट सफ़र। ठीक है इरफान साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो टारगेट होते हैं वो कौन होते हैं? क्या वो सरकारी इदारे होते हैं, क्या वो प्राइवेट इदारे होते हैं, या हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ होती हैं, या फिर ख़वातीन को जो है वो स्पेशली तौर पर जो है वो टारगेट बनाया जाता है? पाकिस्तान में किन लोगों का रेशो जो है वो इन केसेस में जो है वो ज़्यादा है? देखें, पाकिस्तान में साइबर क्रिमिनल्स के मेन टारगेट जो है वो कोई भी हो सकता है। जहाँ पे वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ पे विक्टिम्स के बढ़ने का चांस होगा, और जहाँ पे वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स के भी बढ़ने का चांस होगा। क्रिमिनल्स मिसाल के तौर पे अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि कराची के हालात अभी जो है बहुत ख़राब हैं, इतने स्ट्रीट क्राइम्स हैं या इतनी जो है क्या कहते हैं स्नैचिंग्स हैं मोटरसाइकिल्स की, कार्स की, जबकि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये ज़रूर देखें कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वल्नरेबिलिटी कितनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज से 20 साल पहले क्राइम्स तो थे, क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन उनके लिए चोरी करने के ऑप्शंस क्या थे?
अब जो है मिसाल के तौर पे अब ये हमारे हम देखते हैं कि हर दूसरा आदमी जो है वो एक मोबाइल डिवाइस कम से कम अपने साथ कैरी कर रहा है, और अपने साथ क्रेडिट कार्ड्स कैरी करता है, अपने साथ जो है कोई भी ऐसी जो है वो प्रोडक्ट लेके वो अपने साथ कैरी कर रहा होता है जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो इसने जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी, इसने वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी। जब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, तो जो क्रिमिनल नहीं भी होते तो वो भी जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, वो भी क्रिमिनल्स बनते हैं। और जब वल्नरेबिलिटी होगी, मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो 20,000 25,000 रुपये या लाख रुपए की कोई चीज़ लेके अपने साथ घूम रहा है, तो वो और जबकि उसकी सिक्योरिटी जो है वो मतलब इतनी एनहांस नहीं है, और ऐसा मुमकिन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए कि मिसाल के तौर पे कराची की अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 22 करोड़ पुलिस वाले उनके साथ लगा दिए जाएं, या इवन जो है वो 50 लाख पुलिस वाले उनके साथ लगा दिए जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन चूंकि वल्नरेबिलिटी इतनी बढ़ गई तो डेफिनेटली क्रिमिनल्स बढ़ गए, उन्होंने जो है स्नैचिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने जो है स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया। तो इसी तरह से अब हम देखें कि हमारी जो लाइफ जो है वो जो हमारे हैबिट्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो इंटरनेट की तरफ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है बैंक्स हमें इस बात पे जो है मतलब इस तरफ हमें लेके जा रहे हैं कि हम अपनी बैंकिंग बजाय बैंक्स में जाके करने के हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर लें। इसी तरह हमें कुछ अगर खाने को ऑर्डर करना है तो बजाय इसके कि हम बाहर जाएं, हम अपने मोबाइल से ऑर्डर कर लें। इसी तरह ट्रैवलिंग अगर अब हम देखें कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जो मतलब टैक्सीज़ या मोटरसाइकिल्स जो हैं वो ये ऐप इस्तेमाल करके हम जो है उनको अपने पास बुला लेते हैं, और फिर हम जो है वो राइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हम जो है बहुत सारे मामलात अब इवन अगर आप गौर करें तो आपको जो अब एसी आ रहे हैं, आपके स्प्लिट एसीज़ आ रहे हैं, या आपके ओवन्स आ रहे हैं, या आपके फ्रिज आ रहे हैं विद द इमरजेंस ऑफ IoTs यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से वो ये उनका एक मार्केटिंग पॉइंट बन गया है कि आपकी हर चीज़ जो है वो कनेक्ट कर रही है इंटरनेट के साथ, एंड यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम एनीवेयर। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें जो हैं मतलब हमारी फैसिलिटेशन के लिए हमें सहूलत मिल रही है, लेकिन ये हमें वल्नरेबल भी कर रही हैं। और अगर हम वल्नरेबल हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली विक्टिम्स, जितनी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी उतने विक्टिम्स के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और चूँकि वल्नरेबिलिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है तो क्रिमिनल्स के भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो पाकिस्तान में जो है और हर फोरम पे, चाहे हम सोशल साइट के जो है वो क्राइम्स देखें जिसमें हैरेसमेंट है, जिसमें बुलिंग है, चाइल्ड अब्यूज़ है, और फ्रॉड्स हैं, या इनफैक्ट टेररिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है फॉर इनफैक्ट उनको चंदा इकट्ठा करना हो, या उनको अपने लाइक माइंडेड लोगों को रिक्रूट करना हो, या बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है वो इंटरनेट पे डाली जो कि रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव IEDs कि जो है मतलब अगर वो उनके ग्रुप में शामिल नहीं भी होते तो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएं और जो है वो सोसाइटी में एनोमी क्रिएट करें। तो एवरीबॉडी इज़ इनफैक्ट यूजिंग इंटरनेट, और पाकिस्तान में भी जो है सोशल क्राइम्स बढ़े हैं। हमने देखा है कि कुछ ख़वातीन के हवाले से जो है जो क्राइम्स इनिशिएट हुए वो ऑनलाइन हुए, और उसके बाद जो है वो विक्टिम बनी, और इसी तरह से मॉनेटरी लॉसेस हुए। हमारे बैंक को जो है वो हमारे एक बैंक को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसी तरह से जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं वो जो है बैंक क्रेडेंशियल्स इनफैक्ट वो लीक हुए, और जो है all type of crimes are increasing in our society also. हाई प्रोफाइल शख्सियात के हवाले से तो आई वुड लाइक टू से कि दे शुड बी वेरी केयरफुल। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो या हमारे जो है कोई मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, या हमारे कुछ जो है लोग ख़ुद से ट्वीट करते हैं, बजाय इसके कि वो अपना PRO इस्तेमाल करें, वो अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल करें, वो अगर आके ख़ुद ट्वीट करते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो है
कुछ अभी 15 दिन पहले बिल गेट्स हो गए, जो बाइडन हो गए, इनके जो है वो अकाउंट हैक हुए ट्विटर पे। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर साइबर क्रिमिनल्स के जो है वो इनके पर्सनल अकाउंट्स को हैक करें और जो कोई भी इस तरह का मैसेज जो कि टेंशन क्रिएट कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है बिटवीन टू कंट्रीज़, या कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ इस तरह की बात कर दें कि जो आपको जो है वो नुकसान दे रही हो, फिर ट्विटर हो गया या लिंक्डइन हो गया या फेसबुक हो गया, ये हमारे अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ये जो है मतलब ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इसके डाटा के कस्टोडियन दूसरे लोग हैं, और बहुत सारी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा जो है आप समझ लें कि एम्बेरसिंग किस्म की सिचुएशन हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे प्रेसिडेंट या हमारे कुछ वज़रा ने जो है वो कश्मीर के हवाले से ट्वीट्स किए तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। तो ये जो हाई प्रोफाइल प्रेसिडेंसी है हमारी, है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है या हमारे मिनिस्टर्स का ऑफिस है, बजाय इसके कि ये अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट करें, या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं उनको बजाय इसके कि वो अपने ट्विटर अकाउंट्स पे जाके जो है वो इस तरह की बातें करें, उनको चाहिए कि वो अपने जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डेवलप करें और उसके ज़रिए जो है वो ट्वीट्स करें, ताकि एक बफ़र तो रहे कम से कम कि अगर खुदा न खास्ता कोई मतलब इस तरह का हैक होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, तो उसको कवर करने के लिए या उसको जो है वो मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन हो। अभी अगर आप कुछ दिनों पहले आपने फॉलो किया हो तो डोनाल्ड ट्रंप का कोविड-19 के हवाले से एक ट्वीट था, जिसको जो है ट्विटर ने ये मतलब उसके नीचे मार्क किया उसको कि इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाए, या मतलब उन्होंने मतलब एक सबसे पावरफुल कंट्री के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट को जो है उनके ट्वीट को उन्होंने इंटरफेयर किया और कहा कि जो है इनका ट्वीट जो है वो इनकी इन्फॉर्मेशन को रीचेक किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। और फिर जो है जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो मेजर्स हैं वो लेनी चाहिए, चाहे हमारे जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ हैं, इवन हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो सीईओज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको पर्सनली जाके ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया फोरम पे जाके ट्वीट करना चाहिए, बल्कि उनको जो है वो एक बफ़र रखना चाहिए, एक स्पेस रखना चाहिए, और उनके बिहाफ पे जो है, जैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं पाकिस्तान में कि हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, हमारी जो आर्मी है, उनके चीफ आके नहीं ट्विटर पे जो है वो कोई ट्वीट कर देते, बल्कि हमारा एक इदारा है ISPR जो है वो एक बहुत ही मुनासिब तरीके से ट्वीट तैयार करता है, और ISPR के प्लेटफॉर्म से जो है वो ट्वीट होता है, और जो है फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें मैनेज होती हैं। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दैट। इरफान साहब, क्या आप समझते हैं कि हमारे माशरे में जो ख़ुदकुशी का रुझान है, जो केसेस ख़ुदकुशी के होते हैं, उसमें डिप्रेशन होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिससे जो है वो लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बिल्कुल ये एक बहुत ही लूज़र एक्ट है ख़ुदकुशी करना, किसी मसले का हल नहीं ख़ुदकुशी। लेकिन क्या साइबर क्राइम की वजह से जो हमारे माशरे में ख़ुदकुशी के जो रेशो है, ख़ुदकुशी के जो करने वालों की तादाद है, क्या साइबर क्राइम उसमें एक अहम रोल अदा करता है? कितने जो है वो ख़ुदकुशी का जो रेशो है वो साइबर क्राइम की वजह से हमारे माशरे में क्या परसेंटेज है साइबर क्राइम की वजह से ख़ुदकुशी करने वालों में? जी, सोशल मीडिया फोरम्स की वजह से हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ख़ुदकुशी का रुझान देखें, जहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, और फिर जब हमें एक फ़ोरम मिल जाए, लाइक कि सोशल मीडिया फ़ोरम मिल जाए, तो उसमें हम अगर क्या कहते हैं अपनी पोस्ट लगाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग जो हैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में हज़ार दोस्त हैं, 2000 लोग दोस्त हैं, और वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल जोक लगाते हैं या वो कोई पोस्ट लगाते हैं, और उनको जो है वो 2, 4 या 10-15 लाइक्स मिलते हैं, तो वो भी उनके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप कर देता है। और इसी तरह से जो फ्लेमिंग का कॉन्सेप्ट है साइबर क्राइम्स में, मिसाल के तौर पे फ्लेमिंग मतलब कि इस तरह की बात कर देना जिससे जो है अगले के जज्बात भड़क उठें, और फिर वो जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करें, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आउटिंग हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका मतलब ये है कि मतलब
आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आपकी कोई पर्सनल फ़ोटोज़ हैं या कोई पर्सनल क्लिप्स हैं, वो किसी ने जो है वो गुस्से में आके उसको जो है वो पोस्ट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली क्या कहते हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। और फिर बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा कि जो मतलब फ्रेंड्स ही या बहुत ही करीबी लोग जो हैं वो आपस में जो इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस या वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, अगर उनकी किसी बात पे आपस में जो है वो किसी किस्म का कोई झगड़ा हो जाए, तो फिर वो उसको जो है वो पब्लिक कर देते हैं। और इस हवाले से मैंने जो है वो मतलब पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शादियाँ ख़त्म होते देखी हैं, मैंने रिश्ते टूटते देखे हैं जस्ट बिकॉज़ के उनकी कोई वीडियो या पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर दी गई। और ख़ुदकुशी का रुझान डेफ़िनेटली हमारे यहाँ हमने जो है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में या अभी जो है मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे ये केसेस हमारे सामने आए हैं और इससे बड़ा है। और जो इसके हवाले से हमारे यहाँ जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से जो कानून है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जो ख़वातीन के हवाले से एक्ट्स हैं या बच्चों के हवाले से एक्ट्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह या और दूसरे हमारे जो दूसरे एक्ट हैं, बजाय इसके कि हम एक कानून बना के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बना के हम उसको उसके हवाले से जो है वो सारी वर्किंग करें, तो चूँकि इमरजेंस हो रही है, चूँकि साइबर क्राइम्स जो है वो हर एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो जो एग्जिस्टिंग कानून हैं, चाहे वो टेररिज्म के हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हैं, चाहे वो बच्चों के हवाले से हैं, चाहे वो बिजनेसेस के हवाले से हैं, तो उन सब इदारों को जो है वो अपने कानून में हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि उनमें जो है बेहतरी लेके आए। और बजाय इसके कि हर चीज़ के लिए मतलब एक ही कानून बना दिया जाए, पीका में ही हर चीज़ को डाल दिया जाए, हर कानून में अब जो है हमें जो साइबर क्राइम्स हैं उनके हवाले से अपग्रेडेशन करनी होगी। उसकी कानून साजी जो है वो ऑनलाइन जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से करनी होगी। ठीक है इरफान साहब, जैसा कि आपने अभी बताया मेरे पहले सवाल में कि इससे बचने का जो है वो रास्ते भी हैं और इससे एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के भी जो तरीक़े हैं और ख़ुद से हमें सेफ्टी जो है अपनी करनी होगी। और जो है वो इस प्रॉब्लम में आने से बेहतर है कि हम उससे पहले एहतियात करके जो इस प्रॉब्लम से बच जाएं। लेकिन आप लोग किस तरह काम करते हैं ऐसे केसेस के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो इस प्रॉब्लम में मुलव्विस होते हैं? किस तरह आप इन सारी सिचुएशन को जो है सॉर्ट आउट करते हैं और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? क्या पैटर्न है आपका, क्या आपका तरीक़ेकार है और किस तरह आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लोगों को जो है वो मदद करते हैं इस तरीके से? जी, बेसिकली हमारी जो कंपनी है इनक्रिप्टेबल सॉल्यूशंस, हम मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज हैं वो ये कि अब जैसे इमरजेंस है पाकिस्तान में, तो काफ़ी लेट जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो हर ऑनलाइन बिज़नेस और हर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो हम इसके हवाले से जो है कंसल्टेंसी देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि किस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए कि उनका जो इंफॉर्मेशन है, उनके पास जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो सिक्योर किया जा सके। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहे हैं ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हम टेस्ट करते हैं थ्रू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या आप समझ लें कि हम उनको जो है वो अटैक करके देखते हैं ताकि हमें उनके वल्नरेबल जो है वो एस्पेक्ट्स पता चलें और फिर उसके कंपनी के साथ मिलके, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उन वल्नरेबिलिटीज़ को जो है मिटिगेट किया जा सके, उनको जो है वो पैचअप किया जा सके। तो हम ये करते हैं। और दूसरा जो साइबर क्राइम्स की डिफेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि अवेयरनेस। अब यूनाइटेड नेशन जो है मतलब वो भी इस बात पे ज़ोर देता है कि ये किसी एक इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ बैंक के जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो जो है उसको सिक्योर करेंगे, बल्कि हर वो इंडिविजुअल जो कि ऑनलाइन जाके ट्रांजैक्शन कर रहा है या यूज़ कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनल भी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है अपने आप को साइबर सिक्योर करे। इसीलिए हमें जो है यूनाइटेड नेशंस जो है मतलब उसकी गाइडलाइंस हैं कि वी हैव टू डेवलप साइबर सिक्योरिटी कल्चर।
हमारी पेरेंटिंग में भी जो है साइबर सिक्योरिटी कल्चर आना चाहिए, हमारी एजुकेशन में भी साइबर सिक्योरिटी कल्चर आना चाहिए। और हमारे जो ऑफिस स्टाफ हैं, एनी हाउ कुछ ना कुछ तरीक़ों से वो इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, तो हाउ वल्नरेबल दे आर, दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। और उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी अवेयरनेस, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वी फील के इनक्रेडिबल सॉल्यूशंस फील के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वो जो है वो ट्रेनिंग्स कराते हैं, वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में। और जब तक जो है वो लोग अवेयर नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडिविजुअल्स, तो फिर जो है जो ब्रीच है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक जो वर्ल्ड में 40% ब्रीच जो होते हैं वो इनोसेंट मिस्टेक्स की वजह से होते हैं एम्प्लॉइज़ के, जो है वो अनअवेयर होते हैं साइबर क्रिमिनल्स की मेथडोलॉजीज़ के हवाले से, और उनके जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स या दूसरे अटैक्स को जो है वो समझ ही नहीं पाते, और वो जो है ना चाहते हुए भी उस ब्रीच का हिस्सा बन जाते हैं। हम ये करते हैं। इसके अलावा जो है आई फेल्ट के जो है हमारे पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। और आने वाले वक्तों में जैसे एक स्टडी के मुताबिक 3.2 मिलियन जो है पीपल विल बी नीडेड बाय 2022 फॉर साइबर सिक्योरिटी इनफैक्ट इंडस्ट्री। तो वी हैव डेवलप्ड सम कोर्सेज रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। हम वो कोर्सेज़ कराते हैं ताकि जो आने वाले वक्तों में या अभी भी जो नीड है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, कि वो इस साइबर सिक्योरिटी को जो है वो मैनेज करें कंपनीज़ के लिए, वी आर डेवलपिंग देम। और क्या कहते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन जा रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स हैं, या इवन जो है वो फूड्स के हैं, व्हाटएवर, उनको अपने साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल दे हैव टू इस्टेब्लिश साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, जिसमें उनको जो है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलपिंग दैम। और इसके साथ जो एकेडमिया में है, वी आर ट्राइंग वेरी बेस्ट कि हम अपनी एकेडमिया को जो है वो इस हवाले से जो है उनके साथ मिलके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको अवेयर कर सकें, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इसलिए कि हम जो थे, हम इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़े नहीं हुए, लेकिन आज के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे आर यूजिंग इंटरनेट, गैजेट्स और मतलब ऑनलाइन, तो वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो उनको जो है मतलब सिक्योर करें, और उनकी जो कोर्सेज़ हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं, उसको इसका साइबर सिक्योरिटी का जो है वो एटलीस्ट जो है वो कुछ ना कुछ हिस्सा उनको पढ़ाया जाए, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी, ताकि जब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएँ तो या इवन जब नॉन प्रोफेशनल लाइफ में जब ये सोशल मीडिया या अदर मीडियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो साइबर क्राइम से बच सकें। कोरोना वायरस की वजह से क्या साइबर क्राइम्स में इजाफा हुआ है? क्योंकि जैसा कि हम सब घरों में बंद हैं और कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, शॉपिंग हो, वो फूड ऑर्डर करना हो, हमें कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है। जैसा कि आप जो है वो ऑनलाइन अवेयरनेस लोगों को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप ट्रेनर हैं एक साइबर क्राइम के हवाले से, जो आप लोगों को सर्विसेज देते हैं। तो मतलब हम लोग सिमट कर जो है वो टोटली इंटरनेट पर आ गए हैं, और साइबर क्राइम जो है वो इंटरनेट और कंप्यूटर और इन सब चीज़ों से ही स्ट्रॉन्ग होता है अपने क्राइम करने के लिए। तो क्या कोरोना वायरस की वजह से साइबर क्राइम्स के केसेस में इजाफा हुआ है? क्या हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का एक बैड इफ़ेक्ट जो है वो माशरे पर वो साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो हुआ है? जी, कोरोना की वजह से नो डाउट साइबर क्राइम्स में जो देखा गया है वर्ल्ड में, यूरोप में, यूएसए में, वो साइबर क्राइम्स में इंक्रीज़ देखा गया है। मैं कोरोना से पहले का आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि मतलब तकरीबन हर 39 सेकंड पे जो है वो एक अटैक जनरेट हो रहा होता है सिस्टम्स पे। तो कोरोना के बाद तो जो है मतलब इसमें काफ़ी जो है वो इजाफ़ा देखा गया है, और क्राइम्स चाहे वो सोशल हों, चाहे वो मॉनेटरी हों, या आप समझ लें कि क्रेडेंशियल जो है वो थेफ्ट के हों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि बहुत सारी कंपनीज़ ने जो है, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर था और लॉकडाउन्स वगैरह थे, तो वर्क फ्रॉम होम का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। लेकिन जब हम अपने घर से काम करते हैं या हम किसी को कहते हैं कि अपने घर से काम करो,
तो जब कंपनी में होते हैं तो जो कंपनी का जो नेटवर्क होता है उसमें फायरवॉल्स होते हैं, आईडीएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लिए हुए होते हैं। लेकिन जो हमारे घरों के जो नेटवर्क होते हैं वो डेफिनेटली उस तरह से सिक्योर नहीं होते, और जो है ना ही वो सिर्फ हमारे ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बल्कि घर के दूसरे अफराद भी जो हैं, चाहे वो बच्चे हों तो वो अपने गेम्स के लिए या मुख्तलिफ वेबसाइट्स की सर्फिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो नेटवर्क घर से इस्तेमाल हो रहा है वो डेफिनेटली जो है वो इतना सिक्योर नहीं है। तो उसके लिए जो है कुछ कंपनीज़ ने वीपीएन का इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर लोग जो है मोस्टली, और हमारे यहाँ जो है वो केबल नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट है विच इज़ नॉट सिक्योर एट ऑल के जो है हम उससे जो है वो कोई सेंसिटिव किस्म के जो है वो ऑनलाइन काम कर सकें। इसी तरह जो हमारे मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं जो कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, तो इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज़ के जो उनके साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं वो उन नेटवर्क्स को जो है वो चेक करें और उनको सिक्योर करें, और जो 4G या 5G आप समझ लें कि वायरलेस कनेक्शंस हैं उनको उनका इस्तेमाल किया जाए, या मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं सिक्योरिटी की उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी वजह से जो घरों से जो कॉन्सेप्ट आया वर्क फ्रॉम होम का, तो वो नेटवर्क्स के वनरेबल होने की वजह से क्राइम्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा हुआ। और जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़िशिंग जो हम कहते हैं कि ईमेल्स का जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए। और मैं एक स्टडी देख रहा था कि ट्रोजन बेसिकली इस तरह मतलब कोई वायरस ऐसा कि जो है वो किसी तरह से जो है वो सिस्टम तक पहुंचाया जाए, और उसको जो है जब वो किसी भी यूज़र की गलती की वजह से अगर वो इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर उसके कंप्यूटर को जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो रिमोटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसका जो है रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रैनसमवेयर का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो हमारी क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप समझ लें कि ब्रीच हो रहे हैं, थेफ्ट हो रहा है उनका, और जो मुख्तलिफ क्रिमिनल प्लेटफॉर्म्स हैं या डीप वेब है वहाँ पे जो है वो सेल हो रहे हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज़ कि जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि वो अपने घरों से काम करें, तो उनके नेटवर्क्स को ज़रूर चेक करें, और उनको जो है बिल्कुल कंपनी के काम के लिए जो है वो स्पेसिफ़िक नेटवर्क जो है वो डेडिकेट किया जाए, ताकि जो है वो सिक्योर, और जो डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उनको जो है वो ज़रूर चेक करें। इसी तरह से जो हमारी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं, लोकल एप्लीकेशंस हैं, या हमारे लोकल ई कॉमर्स साइट्स हैं, चाहे वो कोई बाज़ार है, चाहे वो ज़मीनों के हवाले से, चाहे वो कार्स के हवाले से या ग्रोसरी के हवाले से ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो कि उनको जो है उनको जो है वो इस बात पे एनफोर्स करे कि वो जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जो डाटाज़ हैं उनको सिक्योर बनाने के लिए, उनको जो है उनकी सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए लॉज डेवलप करें, उनको जो है और वो बिज़नेसेस जो हैं वो खुद जो है क्या कहते हैं इस तरह की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाएं कि कस्टमर्स इस बात से जो है मतलब उनको इस बात का इत्मीनान हो कि उनके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सेफ़ हाथों में हैं। इसलिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपकी मुख्तलिफ जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो लीक होगी तो दैट विल रीच टू इनफैक्ट फर्दर ब्रीचेस। और इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटरनेट है इसने जो रीच है इसको ग्लोबल कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि कराची में जो क्राइम होगा वो कराची से ही होगा, या लाहौर में जो क्राइम होगा वो लाहौर से ही होगा, या किसी भी जगह से क्राइम जो है वो हो सकता है। और इवन कोई यूरोप से या हमारे एशिया से, या आप समझ लें कि किसी भी जगह से जो है वो साइबर क्रिमिनल्स कैन अटैक, और दे कैन इनफैक्ट स्टील आर इंफॉर्मेशंस और आर मनी इनफैक्ट। तो इसके हवाले से पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना और इनको सिक्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और कॉन्सेप्ट जो है वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऐसा नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये लोन किस्म के जो है वो
कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो है वो मतलब एक डार्क रूम में बैठ के जो है वो कोई मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो है कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये हर टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो है दे आर होनिंग देयर स्किल्स डे बाय डे, और जो यूज़र्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं दे आर क्वाइट कम्प्लेसेंट। तो ये बहुत स्किल्ड होते हैं, ये बहुत जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं। और जो हमारे मतलब आप समझ लें कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स थे या माफियाज थे जो ड्रग्स में डील करते थे या आर्म्स में डील करते थे, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग अ हैवी अमाउंट फॉर देयर इनफैक्ट साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी, स्किल्स वाइज भी, कि ताकि इसलिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वल्नरेबिलिटीज़ हैं, विक्टिम्स की तादाद बढ़ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो दे आर स्विचिंग देयर बिजनेस फॉर ऑनलाइन क्राइम्स। और कोरोना में हमने देखा कि रैंसमवेयर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बढ़ गया। तो we have to develop cyber security culture, we have to develop policies and procedures for every company who is coming online। और जो हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उनको सिक्योर करने के लिए जो है डेफिनेटली उनको साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स को डेवलप करना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अभी साइबर क्राइम्स को देख रहे हैं वो जो है FIA साइबर क्राइम विंग देख रहा है, जबकि अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो उसमें इदारों का इंटीग्रेशन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इट इज़ मतलब आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी बल्कि इस बात की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगेगा कि हमारे सारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे इनफैक्ट जो हैं वो इसमें इंटीग्रेट हों, वो मिल के इसके ऊपर काम कर रहे हों, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हों। हमारी पुलिस जो है वो साइबर क्राइम्स के हवाले से एजुकेट हो, अवेयर्ड हो, और हमारे हर पुलिस स्टेशन में यू विल सी कि वी हैव टू मेक अ सेपरेट काउंटर फॉर साइबर क्राइम्स इनफैक्ट। और फिर जो हमारे इदारे हैं उनके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, इसके लिए इसकी फॉरेंसिक करना विल नॉट बी एन ईजी टास्क। इनफैक्ट उनको लर्न करना पड़ेगा, उनको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनकरेक्टेबल सॉल्यूशंस जो है मतलब वी आर ट्राइंग कि हम इस तरह से जो है वो लोगों को डेवलप कर सकें, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, सो दैट के जो एक साइबर सिक्योरिटी कल्चर है वो हम अडॉप्ट कर सकें। ऑल्दो के इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन वी हैव टू डू इट, अदरवाइज देयर विल बी अ क्वाइट क्वेस्ट ऑन ऑनलाइन वर्ल्ड। ठीक है इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।